शांति। आज की तारीख है 10/2/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है जो मीठे मीठे बाप दादा हमें रोज पाठ पक्का कराते हैं कि तुम विदेही बाप की संतान, विदेही आत्मा हो, अशरीरी आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो, तो हमें मेहनत सारी इस ही स्मृति को कायम करने के लिए ही करनी है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे टीचर विदेही है। हाँ, परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों के ब्रह्मा बाबा के द्वारा परम शिक्षक बन करके हमें शिक्षा देते हैं। तो टीचर हमारा कहता है कि टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। पढ़ाने वाला विदेही, और हम यदि विदेही बनकर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम उस शिक्षाओं को धारण नहीं कर पाएंगे। तो ये मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न है आज का, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी नहीं आना है। बाबा कहते एक तो मेहनत करोगे, घर में बच्चों घर में हम जाएं ये याद करेंगे, दूसरा हम कभी धोखे में नहीं आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उत्तर है, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, यानी आत्मा एक चमकता हुआ सितारा है तो उसकी चमक की झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। हाँ, हम बच्चे देख के खुश हो जाते हैं, पर बाबा कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होंगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे, मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं ऐसी श्रद्धा रखने से कोई हम पावन नहीं बनेंगे, लेकिन दृष्टि लेने के साथ साथ हमें अपने पर पवित्र बनने की मेहनत भी करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म न हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। नंबर 2 है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते, साक्षात्कार से फायदा नहीं है। अतः जिनको भी साक्षात्कार की दिल होती है, बाप दादा के इन महावाक्यों को सदा स्मृति में रखें कि इसकी आश नहीं रखनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं फिर इससे मुक्ति भी नहीं मिलती, पाप भी नहीं कटते और फायदा भी नहीं होता। झंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। साक्षात्कार से कोई झंक नहीं निकलेगी, पापों की झंक बाप की याद और नॉलेज से निकलेगी। वरदान है, सदा रूहानी स्थिति में रहकर दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। हाँ, गुलाब की खुशबू कितनी प्यारी लगती है। तो जो रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो, रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है।
जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। तो हमारी रूहानी खुशबू क्या है? मीठे मीठे बाप दादा की श्रीमत पर जो हमें ज्ञान मिला, उससे जो हमने गुण धारण किए, जो हमारे अंदर शक्तियां आई हैं, तो वह हमारी सच्ची खुशबू है। स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। जो श्रीमत है, श्रीमत को तोड़कर अपनी मन मत पर यदि हमने किसी को सुख दिया तो बाबा कहते हैं वह भी दुख में खाता जमा हो जाएगा या दुख के खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।